वेलकम टू एवरीवन। टिस्को अप्रेंटिस 2021 में ये सेकंड सैम्पल पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो पहले पूछे हुए क्वेश्चन पे ही के ही आधार पे है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल इमेज आर, जितना भी इमेज होता है सभी वास्तविक चित्र कैसा होता है, ठीक है। तो सभी वास्तविक चित्र जो होता है कैन अपेयर ऑन स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे दिखाई दे सकता। नेक्स्ट, a concave mirror produce erect image when the distance of object is, जब वस्तु की दूरी कितनी होती है कि अवतल दर्पण अस्तंभित छवियां उत्पन्न करता है। तो देखिए, अगर जो है वस्तु की दूरी फोकस से कम दूरी पे हो, यानी कि लेस देन एफ हो, तब वो संभावित छवियां उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन मीडियम इज, एक माध्यम का अपवर्तनांक क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो होता है मे बी एनी ऑफ दिस, यानी कि इसमें कुछ भी हो सकता है। लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा। तो जो फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सब स्केलर है। नेक्स्ट, एन इक्वेशन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एन सी इज, तो विद्युत क्षेत्र में एन बाई सी की एक समतुल्य इकाई डैश है, तो कौन सी है। तो है बी बाई एम। नेक्स्ट, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स, एक चालक का प्रतिरोधक डैश पर निर्भर नहीं करता, तो यानी कि इस पे से किन में निर्भर नहीं करता। तो जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ पे करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे करता है रेसिस्टिविटी, लेकिन मास पे नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मास। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन नीड नॉट हैव, अगर कोई वस्तु गति में है तो उसके लिए क्या ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो कोई वस्तु अगर गति में है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है, बाकी सब ज़रूरी है। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स, जो सिंपल पेंडुलम होता है वो उसकी अवधि किस पर निर्भर करती है। तो उसकी अवधि जो होती है वो उसकी लंबाई पे नियंत्रण करती है। जो पेंडुलम है मान लीजिए, ठीक है, तो ये जितना इसका लंबाई होगा ये उतना ही स्विंग करेगा, तो ये इसी पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी अप्रोक्स गैलेक्सी आर देयर इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में कितनी अनुमानित आकाशगंगाएं हैं। तो अप्रॉक्स 10 टू द पावर 11। नेक्स्ट, आवर ओन गैलेक्सी द मिल्की वे इज, हमारी अपनी आकाशगंगा का दूधिया रास्ता डैश है, कैसा है उसका। तो वो है स्पाइरल शेप का है, ठीक है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ सन इज अबाउट, सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है। तो सूर्य की सतह पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस अ लिक्विड, इनमें से कौन सा है जो लिक्विड नहीं है। तो किरोसिन तो लिक्विड में है, डीजल भी लिक्विड, और लिक्विड पेट्रोलियम भी लिक्विड में, लेकिन लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल गैस, इनमें से नेचुरल गैस कौन सा। तो पेट्रोलियम जो है वो नेचुरल गैस है। नेक्स्ट, केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड, कोयले में लकड़ी के धीमे रूपांतर का रासायनिक प्रक्रिया क्या कहा जाता। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच कोल हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन,
किस कोल में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है? तो एंथेसाइड्स में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट, द फंडामेंटल पार्टिकल्स विच इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, यानी कि कौन सा मौलिक कण है जो हाइड्रोजन एटम में मौजूद नहीं होता? तो जो न्यूट्रॉन है वो मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट, विच हैज़ द लार्जेस्ट कार्बोहाइड्रेट, इनमें सबसे अधिक मात्रा में किसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो जो आलू है, पोटैटो, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओर ऑफ आयरन, इनमें से कौन सा है आयरन का ओर, यानी कि लौ का आयस इसमें से कौन सा है? तो जो मैग्नेटाइट है वो आयरन का ओर है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास किसका अलॉय है? तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का अलॉय है। नेक्स्ट, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है? तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 1 बाइबर पर मीटर। नेक्स्ट, 2 magnets have magnetic moment in ratio 3:4. If their length is in ratio of 2:3, find the ratio of pole strength. तो अगर दो मैग्नेट है जिसका 3/4 के अनुपात में चुंबकीय क्षण है और उनकी लंबाई है 2/3 के रेशियो में, तो ध्रुव की शक्ति का अनुपात कितना होगा? तो इनकी ध्रुव की शक्ति का अनुपात होगा 1/2। नेक्स्ट, the two color which give white light when mixed together are called, दो रंगों जो सफ़ेद रोशनी देते जब एक साथ मिलाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट्री कलर्स। नेक्स्ट, मिराज इज अ डिजर्ट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, मिराज जो होता है जो रेगिस्तान में जिसके कारण प्रभाव पड़ता है वो किसके कारण? यानी कि मिराज यानी कि मृग तृष्णा, यानी कि आभास होना कि वहाँ कुछ है लेकिन वो असल में नहीं होना। तो ये किसके कारण होता? तो ये होता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण। द आई डिफेक्ट एस्टिमेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, नेत्र दोष दृष्टि वैषम्य का किस लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता? तो सिलेंड्रिकल लेंस, यानी कि बेलनाकार लेंस का उपयोग करके उसे ठीक किया जा सकता। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट एंड मैसिव प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सौरमंडल का सबसे बड़ा और विशाल ग्रह कौन सा? तो वह जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। नेक्स्ट, द पेट्रोलियम गैस इन एलपीजी सिलेंडर विल बी इन द फॉर्म ऑफ, जो एलपीजी सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस होता है वो किस रूप में होता? तो लिक्विड रूप में होता। नेक्स्ट, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ, ओजोन परत हमें किस बुरे प्रभाव से बचाता? तो ओजोन परत हमें यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता। नेक्स्ट, विच इज नॉट द एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में मिश्र धातु तो कौन सा तत्व सही नहीं है इनमें से? तो इनमें जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम स्टेनलेस स्टील में नहीं होता, बाकी क्रोमियम होता है, निकेल होता है, कार्बन भी होता। नेक्स्ट, नेम द कैटलिस्ट यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया, एमोनिया के निर्माण के लिए प्रयुक्त कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है? तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो उसे हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच एलॉय इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, 25 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 15 ml ऑफ वाटर, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, ठीक है, यदि NaOH के 25 ग्राम को 250 मिलीलीटर विलयन में घोल दिया जाए तो विलयन की मात्रा क्या होगी? तो
मोलरिटी निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इसे अगर आप करेंगे तो करेक्ट आंसर निकलेगा 12.5 मोलरिटी। नेक्स्ट, द बॉन्ड ऑफ एमोनियम आयन इज, एमोनियम आयन का बॉन्ड क्या है? तो एमोनियम आयन का बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि सहसंयोजक बॉन्ड। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स हैविंग डबल बॉन्ड इज, इनमें से किसका मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड है? तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में करते हैं। नेक्स्ट, द चीफ कंपोनेंट ऑफ कुकिंग गैसेज, रसोई गैस का मुख्य घटक कौन सा? तो रसोई गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन है। नेक्स्ट, द कंपाउंड विच इज कॉल्ड पैराफिन, वो यौगिक जिसे पैराफिन कहा जाता है, ठीक है। तो पेंटेन जो है उससे हम लोग पैराफिन कहते हैं। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सा? तो नर्व सेल जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। मोमेंटम इज, मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, अब इंग्लिश का आ गया क्वेश्चन, सिनोनिम्स ऑफ कंटिन्यूअसली। तो सिनोनिम्स मतलब कि जो एक तरह के शब्द होते हैं। तो कंटिन्यूअसली क्या होता है? केयरफुली। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ डिस्टिंग्यूश, तो डिस्टिंग्यूश का सिनोनिम्स है डिफरेंशिएट, ठीक है। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिखा होगा डिस्टिंग्यूश्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो यानी कि उसके बीच का डिफरेंस बताना। नेक्स्ट, सिनोनिम्स ऑफ एबेंडेंट, तो एबेंडेंट का है आपका प्लेंटीफुल। नेक्स्ट, एंटोनिम्स ऑफ मैंडेटरी, तो मैंडेटरी का एंटोनिम्स यानी कि इसका ऑपोजिट जो होगा वो होगा ऑप्शनल, यानी कि मैंडेटरी मतलब कि एकदम ज़रूरी है, ऑप्शनल मतलब कि आप कर भी सकते हैं नहीं भी। नेक्स्ट, एंटोनिम्स ऑफ गैदर, तो गैदर का एंटोनिम्स है आपका सेपरेट, ठीक है। यानी कि गैदर मतलब इकट्ठा करना, सेपरेट मतलब अलग अलग करना। एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल, तो एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल आपका हो जाएगा आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं, और एक उसका ऑपोजिट हो गया नेचुरल जो नेचर बनाता है। नेक्स्ट, द पेंडुलम डैश फ्रॉम साइड टू साइड, तो पेंडुलम क्या करता है? तो पेंडुलम स्विंग करता है, ठीक है, साइड टू साइड। तो पेंडुलम स्विंग्स फ्रॉम साइड टू साइड। लुक क्लोजली इन ऑर्डर टू डैश द स्पाईमैन, ठीक है। तो लुक क्लोजली टू ऑर्डर टू डैश द स्पाईमैन, यानी कि इसको एग्जामिन करो स्पाईमैन, अच्छा से देखो, ऑर्डर टू एग्जामिन द स्पाईमैन। नेक्स्ट, बी वेयर डैश डॉग्स, तो वी वेयर ऑफ डॉग्स। वर्क हार्ड डैश योर शुड फेल, ठीक है, तो वर्क हार्ड और यू शुड फेल। नेक्स्ट, अब जीके का क्वेश्चन है, हु रोट द बुक इग्नाइट माइंड्स, यानी कि इग्नाइट माइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इग्नाइट माइंड जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम ने पुस्तक लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता के रूप में किसे जाना जाता? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता के रूप में हम लोग डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को जानते हैं। नेक्स्ट, द नेम ऑफ बुला चौधरी इज एसोसिएटेड विथ, बुला चौधरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम स्विमिंग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ बंगाल डन इन ईयर, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1950
2005 में किया गया था। नेक्स्ट, नेम ऑफ द फर्स्ट मैन हु वेंट इनटू स्पेस। ठीक है, वो पहला कौन सा इंसान है जो अंतरिक्ष में गया था? तो यूरी गागरिन जो थे वो फर्स्ट मैन थे जो स्पेस में गए थे। नेक्स्ट, द टेन्योर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय का होता? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 सालों का होता। नेक्स्ट, फर्स्ट बैटल ऑफ तारनी वाज फाइट इन विच ईयर। यानी तारनी की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो तारनी की पहली लड़ाई 1192 में लड़ाई गई थी। हु डिस्कवर इंडिया, भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज वास्को डी गामा में की थी। व्हेन इंडियन ऑन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक, भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता? तो भारत ने ओलंपिक में 2008 में स्वर्ण पदक जीता था और अभी टोक्यो 2020 में जीता है, जो कि 2021 ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेट डज नॉट टच द बिहार बॉर्डर, कौन सा राज्य बिहार सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो असम जो है वो बिहार सीमा को स्पर्श नहीं करती है। फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती भंडार नायक थी। नेक्स्ट, हु इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है अभी? तो पीयूष गोयल जो है वो रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। विच आर न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश कौन से है? तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये जो दोनों है बोथ ये भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश। विच आर्टिकल एज रिमूव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो अनुच्छेद 370 जो है यहाँ से हटाए गए हैं। हाउ मैनी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, अब भारत में कितने यूनियन टेरिटरी है? तो टोटल 6 यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। द रूट ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज इक्वल टू इफ, यानी कि इस इक्वेशन का 0 इक्वल टू कब होगा? तो इस इक्वेशन का 0 इक्वल टू तब होगा जब इसका b² = 4ac होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन x + 1 × 2/2x = 0 हैज़ रियल रूट, तो इसका रियल रूट कब होगा? तो पहले इसको एक्सपेंड करना, x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर है तो और ये भी होल स्क्वायर है, x का पावर 2। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद x² कट जाएगा और बाकी जो बचेगा तो उससे x का वैल्यू मिलेगा आपको 1। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, तो रोम्बस का एरिया निकालना जिसका 5 जो साइड्स है वो 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 निकालेंगे और फिर रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 करके रोम्बस का जो है एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकलेगा आपका 24 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, चूज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा अरिपेम्य संख्या है? अप्रिमेय संख्या, तो इनमें से जो है √5 जो है वो इरेशनल। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 2 कंस्टिट्यूएंट डिस्काउंट 20 एंड 10, दो लगातार छूट के बराबर छूट 20 और 10 क्या होगा? यानी कि दो छूट दिया गया है किसी वस्तु पे, पहला 20% और दूसरा 10%। तो देखिए पहला अगर 100 में अगर 20 दे दिया तो 80 हुआ, फिर उसमें अगर 10 दे दिया यानी कि 8, यानी कि टोटल कितना परसेंट का छूट दे दिया? तो टोटल 28% का छूट दे दिया गया। नेक्स्ट,
इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू टी इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू, अगर टेन थीटा और कॉट थीटा को अगर ऐड करते हैं तो 2 आता है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट, देयर आर 35 बॉयज एंड 15 गर्ल्स इन अ क्लास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स? ठीक है, यदि एक क्लास में 35 लड़के और 15 लड़कियां हैं तो कितने परसेंट लड़कियां उपस्थित है? तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है 30%। नेक्स्ट, हाउ मच इज n% ऑफ क्वार्टर ऑफ m, यानी कि m का क्वार्टर का n% कितना होगा? तो m का क्वार्टर यानी कि m का क्वार्टर 1/4 और इसका n% यानी कि n/100, तो ये हो जाएगा आपका नीचे 400 ऊपर m इंटू n, तो करेक्ट आंसर है दिस। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹15 इन 2 ईयर इज ₹5, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 2 साल में अगर 5 रुपये लिया गया तो 1 साल का कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? तो 2.5 रुपये। तो 5 का अगर 50 का अगर 10% करते हैं तो 5 होगा, और अगर 5% तो 2.5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5%। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4/5 प्लस log 5/4, तो इसका आंसर होगा आपका 0। ये लॉग के क्वेश्चन से। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा घनात्मक पूर्णांक कौन सा है? तो सबसे छोटा घनात्मक पूर्णांक जो है वो 1 है। नेक्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ दिस गिवन डाटा, तो इस डाटा के अंतर्गत हमको इसका रेंज बताना। तो रेंज निकालने के लिए पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे, ठीक है, जैसे 4 5 6 6 ऐसे करते हुए आखिरी में क्या आएगा? तो 10 15। अब रेंज निकालने के लिए जो सबसे छोटा अंक है, ठीक है, उसको बड़े से माइनस कर देंगे तो निकलेगा 11, तो करेक्ट आंसर इज 11। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 0.9 इज, तो 0.9 का रूट अंडर का वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू होगा 0.95। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इन अ रेशियो 64/27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज, तो देखिए वॉल्यूम जो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 जो होगा, ठीक है, ए पाई आर क्यूब, तो नीचे भी तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो 4/3 ये तो कट गया। अभी जो बचा इसी का तो वैल्यू है 64/27, तो इससे R1 और R2 का वैल्यू निकल जाएगा रेशियो में, ठीक है, और उससे निकलने के बाद इसका सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, वो क्या होता है 4/पाई आर स्क्वायर, तो नीचे भी वही होगा 4/पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कट गया, R1 R2 का वैल्यू आ गया था रेशियो में, उसको हम लोग कह देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 16/9। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई, तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बार नहीं है, ये ब्रैकेट्स है, ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह 9 नहीं 49 है, तो 49 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए -3 और 2 यानी कि 2 बड़ा, ठीक है, चलिए तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 2 और 1/2, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो ये तो छोटा हो गया, 0 माइनस से बड़ा होता है, और ये भी छोटा हो गया छोटा की तरह, तो करेक्ट आंसर ये -3 इज स्मॉलर देन 2। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
ठीक है। अगर 1/x+1 प्लस 2/x/3 प्लस 3/x/2 है तो इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक्सपेंड करेंगे इसको और निकालेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 प्लस cot 45। तो इसमें इन सारा का वैल्यू आपको लर्न करना होगा कि किसका क्या होता और सिंपली ऐड करना होगा। तो ऐड करने के बाद इसका करेक्ट आंसर आएगा 3। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू √2 आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ a इज 20% मोर देन b व्हाट इज द b लेस देन a, यानी कि यदि a b से 20% अधिक है तो b किस से कम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का b 16 फ्रैक्शन 2/3। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई b/b माइनस c प्लस c इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा तो ये होगा आपके 1 के बराबर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 बाई साइन 30 प्लस कॉस 30। तो इसका भी सिंप्लीफाई है, इसका वैल्यू पुट कीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है √3 - 1। नेक्स्ट, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी अ सम ऑफ मनी डबल इफ इन 8 ईयर। ठीक है, तो क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा कि जो उसका मनी होगा वो सिंपल इंटरेस्ट पे डबल हो जाएगा, तो होगा 12.5%, क्योंकि 12.5 को आप 8 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 100, यानी कि 100% रिटर्न मिल चुका है। इसको निकालने के लिए 8 ईयर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ log 4x इक्वल टू 12 देन log 2 इक्वल टू x/4 इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा तो ये बराबर होगा आपके 22 के बराबर। नेक्स्ट, अ डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर इन इवन नंबर। तो इवन नंबर का क्या प्रोबेबिलिटी आएगा तो 1/2, क्योंकि ऑड नंबर भी इसमें 3 होता है। ठीक है, और इवन नंबर भी 3 होता है और टोटल नंबर 6, तो 3/6 यानी कि 1/2। नेक्स्ट, हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर इन इक्वेशन x² - 7 इक्वल टू 0। तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा तो इसका 2 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।